खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। श्री सतचंडी महायज्ञ स्थल पर भूमि पूजन किया गया और प्रचार गाड़ी रवाना किया गया। श्री सतचंडी महायज्ञ पर भूमि पूजन एवं प्रचार गाड़ी भी रवाना की गई। सोमवार को श्री सतचंडी महायज्ञ समिति द्वारा शुभ मुहूर्त में श्री सतचंडी महायज्ञ स्थल पर भूमि पूजन किया गया। यह जानकारी जन जन तक पहुंचे, इसके लिए प्रचार वाहन को भी भेजा गया। यह आयोजन 22 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक ओटीसी मैदान के सामने सड परिसर में किया जा रहा है। यह मैदान पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ है। चैती नवरात्र के पहले दिन 22 मार्च की सुबह 7 बजे कलश यात्रा, स्थापना, आरडी मंथन, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश किया जाएगा। कलश यात्रा सब भव्य शोभा यात्रा में सभी गण्यमान्य लोगों के साथ हजारों की संख्या में महिलाओं और कन्याओं को सम्मिलित होने की उम्मीद है। इस यज्ञ के लिए बनारस से आचार्य नगेंद्र नाथ ओझा, व्याकरण आचार्य, वेद शास्त्र संपन्न कृपा पात्र शिष्य पंडित निरंजन दास मिश्रा जी होंगे। 3 बजे से 6 बजे तक देवी भागवत कथा किया जाएगा। कथा पूजन श्री मनुज श्री महाराज वृंदावन के श्री मुख से देवी भागवत कथा का उद्गार होगा। आज के भूमि पूजन कार्यक्रम में 200 लोग सम्मिलित हुए। इस योजना में प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 हजार लोगों की पहुंचने का अनुमान है। प्रतिदिन प्रसाद भंडारा का भी वितरण होगा। ऐसा भव्य आयोजन रांची में पहली बार हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खबर 365 न्यूज के लिए रांची ब्यूरो की रिपोर्ट। पत्रकारिता जगत से जितने लोग आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सतचंडी यज्ञ के बारे में बता रहा हूं कि इस एरिया में कभी भी ऐसा यज्ञ पहले नहीं हुआ था, लेकिन अभी सबके प्रयास से और सबके मेहनत की वजह से ये सतचंडी यज्ञ बहुत बढ़िया से हो पाएगा, यही मेरी कामना है। ये यज्ञ 22 मार्च से शुरू होने वाली है। 22 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी, जो चैती नवरात्र है उस दरमियान। इस कार्यक्रम में जो हमारे आचार्य जी हैं वो बनारस से आ रहे हैं। उनके शिष्य निरंजन दास जी उनकी अध्यक्षता में हो रही है। और मनुश्री महाराज जी जो कथावाचक है, देवी भागवत कथा के बहुत प्रकाट्य विद्वान हैं, उनका आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी आयोजनों में उन्होंने किया है, लेकिन इस एरिया में, इस पूर्ववर्ती क्षेत्र में उनका पहली बार आगमन हो रहा है। उनके श्रीमुख से देवी भागवत कथा का आयोजन होगा। जो यज्ञ होगा वो सुबह 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलेगा। बीच में 1.5 घंटा का ब्रेक होगा यजमानों के लिए। उसके बाद फिर 3 से लेकर के 7 बजे तक देवी भागवत कथा का आयोजन होगा। ये जो 22 मार्च को कलश यात्रा होगा, जिस कलश यात्रा में हमें भारी संख्या में महिलाओं का जुड़ने की उम्मीद है। लोग खुद स्वेच्छा से आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो भी आयोजन हुई है वो या तो स्थापना की होती है या पूजा की होती है, लेकिन ये महायज्ञ है। रांची के और इस क्षेत्र के जनता के लिए पहला एक अनुभव है और सभी लोग उत्साहित है कि कैसे इसमें हम सम्मिलित हो सके, किस रूप में हम आ सके। तो जनता खुद साथ में आ रही है, तो बहुत बड़ा भव्य आयोजन होगा। और उस कलश यात्रा में जो देवी भागवत का जो कथा होगी उसकी भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कहाँ से कहाँ तक होगी कलश यात्रा? कलश यात्रा हमारी शुरू यहीं से होगी। सामने गंगा मोटर है जहाँ से हमारी जल भरी जाएगी, लेकिन शोभा यात्रा पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी। क्या उद्देश्य है इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम करने का? आप जानते हैं, जिस तरह से हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, उसी तरह से हमारे संस्कार और संस्कृति भी जरूरी है। अगर वो है तभी हमारी अस्तित्व है, तो हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के आयोजनों की जरूरत है। और जैसा आप देख रहे हैं, हमारे देश में अभी के समय में इसके लिए बहुत जागरूक हुए हैं लोग। पूजा कथा ये सब हमेशा होती रहती है। यज्ञ शहरों में कम हो पाती है क्योंकि जगह की भी कमी होती है और मैन पावर जैसी व्यस्तता है, इसलिए इसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कम होती है। तो हम लोगों ने ठाना है और हमारे साथ सबका जन समर्थन है और पूरा विश्वास है कि हम लोग इस आयोजन कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है। श्रद्धालुओं की क्या व्यवस्था है? श्रद्धालुओं के लिए जो हम लोगों ने टेंट हैंगर लगाने की जो बैठने की व्यवस्था 2000 लोगों के लिए की हुई है अभी फिलहाल। यहाँ पे क्राउड तो हमको लोग को पूरा उम्मीद है कि 4 से 5 हजार रोज के आएंगे, लेकिन ग्राउंड बड़ा है। हमें जैसे ही भीड़ बढ़ेगी उस तरफ से हम लोगों ने उसको व्यवस्था देंगे और 2 जगह में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कथा होगा एक जगह पे और एक जगह पे यज्ञ स्थल है, इसलिए जगह की दिक्कत नहीं होगी। व्यवस्था सबके लिए है। सतचंडी महायज्ञ
के इस आयोजन में आप सभी प्रेस से आए हुए सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन है। सतचंडी महायज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो सभी धर्मावलंबियों को जोड़ने का एक कार्य कर रहा है और सबसे इसकी बड़ी महत्ता क्या है कि 22 मार्च से आपका नवरात्र चैती नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और उसी दरमियान हमारा सतचंडी महायज्ञ का प्रारंभ हो रहा है जो 31 मार्च तक चलेगा और यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत उत्साहित हैं कि इस तरह का यज्ञ कराना और यज्ञ में शामिल होना ये दोनों अहम बात है। इसलिए रांची झारखंड की राजधानी है और रांची से बाहर भी सभी लोगों को ये जानकारी जैसे जैसे हो पा रहा है कि यहाँ सड कैंपस में रांची में सतचंडी यज्ञ होने जा रहा है तो लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और धर्म के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान देखने से मैं बहुत खुश हूं और सभी से निवेदन भी करूंगा कि अपनी सभ्यता और संस्कृति और धर्म को बरकरार रखने के लिए इस तरह का यज्ञ हर जगह आयोजन होना चाहिए। भले बड़ा कार्य में कठिनाई होती है लेकिन उन कठिनाइयों को कठिनाई नहीं समझना है क्योंकि ये धर्म से संबंधित ऐसा कार्य है जो सभी को जोड़ने का भी काम करता है, इसलिए ये यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।